हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं अभिषेक सर अपने यूट्यूब चैनल प्रताप कैंपस दालगंज में आपका स्वागत करता हूं। हम अपने चैनल के माध्यम से यूपीपी री एग्ज़ाम जो है उसके सभी चैप्टर मतलब सभी पार्ट का एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स का 24 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है और मैंने आपसे बार बार कहा है कि हम लोगों ने एक 240 क्वेश्चन की सीट जीती। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्या मतलब सिर्फ 20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन उसी वे में। ठीक है, आ जाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं, 60% महिला कर्मचारी और 4% पुरुष, 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना? तो गौर करना बेटे, हम क्या करें, टोटल हमने अपने मानने कार्यालय में 100 लोग हैं। उन 100 में ये बेटा फीमेल है। फीमेल कितनी है? 60%, मतलब 60 फीमेल है। तो मेल बेटे कितने बचे? 40। और कह रहा है उन 60 महिलाओं में से 60% महिलाएं जो है बेटा वो मैरिड है। हमको बताना है बेटा अनमैरिड। इस तरह बेटा पुरुष में क्या बेटा कह रहा है, 40% जो है बेटा वो ये ले रहे हैं, 40% का मैरिड है। इसका मतलब 60% आपके अनमैरिड बचे। 60 का 60% मतलब बेटा कितने? 36 मैरिड हैं। तो अनमैरिड कितने बचे बेटा? 24। 40 का 40% मतलब 16 बेटा मैरिड है। तो अनमैरिड का कितने बचे बेटा? 24। तो हमसे पूछ रहा था अनमैरिड का परसेंट। तो अनमैरिड जो है बेटा वो कितने लोग हैं? 24 और 24 कितने बेटा हो गए? 48%। ठीक, ये आंसर इसका सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, मतलब सबसे ना होने वाला क्वेश्चन। और देखो क्या सीन है, कह रहा है 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का जो कप्तान है बेटा उसकी उम्र दे रखी 29 है और विकेट कीपर जो है वो कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक, इसका मतलब एक तरीके से जो विकेट कीपर है बेटा वो कितने साल का हो गया? 33 साल का, 33 का। अच्छा, अब यदि हम इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को, तो ये दोनों बेटे कितने साल के बचे? 62 साल के बचे। ठीक, अब जरा गौर करना, ये लाइन पढ़ना। कह रहा है इन दोनों हटा दे तो टीम के बाकी बचे खिलाड़ियों की औसत आयु, मतलब टोटल खिलाड़ी कितने थे बेटा? 11। 2 हटा दे कितने बचे? 9। अच्छा, इनका यदि औसत x है तो कह रहा है पूरी टीम की औसत से 2 वर्ष कम हो जाती है, मतलब x-2 हो जाती है। ठीक है, तो अब जरा गौर करो ध्यान से एक चीज को, यहां पर टोटल कितना बेटा हो जाएगा? ये हो जाएगा 11x। इसमें से ये हटा दें, मतलब 9x + 18 = 62। समझ में आ रही है? 9x। इसका मतलब 2x = कितना बेटा हो जाएगा? 44। देन x = कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। और ये बस ठीक सिंपल समझना है, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भी नहीं करना है भाई। पूरी टीम में कितने प्लेयर थे? 11। ये हटा देना। पूरी टीम में बंदे कितने थे? 11। 2 हटा दिए, कितने बंदे बचे? x। ये हम उनका औसत मान, उनकी औसत आयु। इसकी यदि x मान लें, कह रहा पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, इसका मतलब x-2। तो अब इनका कर दें तो 11x में से ये बंदे हटा दें, बराबर किसके है? 62। इसका मतलब 2x = 44। इसका मतलब x = 22। तो इसका आंसर जाएगा बेटे सी। ठीक है, एक सर्वेक्षण में कह रहा है 60% लोगों ने विकल्प ए को, 40% को, बी को पसंद किया। ठीक है, कितने लोगों ने? तो सिंपल दे रखा है भाई, कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। ठीक, उसमें से कह रहा है 60% जो है बेटा वो विकल्प ए वाले हैं, 40% जो है विकल्प बी वाले हैं।
हमको बताना बेटा किसको है, हमको बताना है कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। तो केवल ये बताना, इसका मतलब बेटा कितना हो जाएगा 300, 500 का 60% कितना हो जाएगा 300। और पसंद नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आया है, ये कह रहा है 60% और ये कह रहा है बेटा 75%। कह रहा है 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% माने बेटा होता है 3/5, 75% माने बेटा होता है 3/4। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये टोटल श्रमिक, ये कुल श्रमिक हम लोग मान रहे हैं। तो कुल जो श्रमिक हैं वो कितने माने, 5 ये 4 ये 20 श्रमिक मान रहे हैं। अब इसमें से क्या कह रहा है बेटा, इसमें से जो 60% हैं वो 30 वर्ष से अधिक हैं, 30 वर्ष से अधिक। तो इसका मतलब ये 30 वर्ष से कम है। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक कितने हैं, 20 का 60% मतलब 3/5। तो एक तरीके से 12 लोग हो जा रहे हैं जो कि 30 वर्ष से अधिक हैं। तो 8 लोग जो है वो 30 वर्ष से कम। अब कह रहा है इनमें से 75% मतलब 3/4 पुरुष है, शेष महिलाएं। इनमें से 75% मतलब 3/4 पुरुष और शेष महिलाएं। ठीक, तो 12 का 3/4 मतलब 9 पुरुष हो गए। तो महिलाएं कितनी बची बेटा, 3। अब कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 श्रमिक हैं। तो 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने लोग हैं, 9 श्रमिक। 9 बराबर किसके लिए रखा है, 135। इसका मतलब 1 बराबर 15। कह रहा है श्रमिकों की कुल संख्या मतलब 20 बराबर कितना हो जाएगा, 300। कहाँ सी। ठीक, ओके नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है बेटा, ये हर एग्जाम में रिपीट कर रहा है। संख्याएं बदली हुई हैं। 20% की कमी होने पर 54 रुपए 54 रुपए में 10 सेब कह रहा है अधिक खरीदने सक्षम है। कह रहा है सेब की प्रति दर्जन, ये लाइन ध्यान रखना, प्रति दर्जन मतलब 12 सेब कितने के। तो पहली बात तो हम लोग इसको 1 लाइन में बात करें, खपत बराबर होता है बेटा खर्च बटे मूल्य। पहले भी 54 रुपए खर्च करता था, अभी भी 54 रुपए। तो खर्च में कोई फर्क नहीं, मतलब 100%। मूल्य में 20% की कमी हुई तो 80%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 5/4। ठीक, एक तरीके से ये प्रारंभिक खपत हो गई है और ये हो गई नई खपत। तो पहले की अपेक्षा अब वो कितने अधिक सेब खरीद रहा है, एक बराबर किसके दे रखा है 10। तो पहले कितने सेब खरीदता था, सॉरी अब कितने सेब खरीदा, 5 बराबर 50 सेब खरीदे। ठीक, हमको निकालना है सेब का प्रति दर्जन घटा मूल्य। तो पहले तो मूल्य निकालने 1 सेब का। तो 1 सेब का मूल्य बेटा क्या हो जाएगा, कितने रुपए हैं, 54 रुपए बटे 50। ये 1 सेब का मूल्य का, 1 सेब का। ठीक, क्योंकि रुपए बटे संख्या। कितने निकालना है, 12 का इंटू 12 कर आंसर हो जाएगा, या तो अंक 2 का गुणा कर दो आप। ठीक है, तो अब ये आपका हो जा रहा है, आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, और नहीं तो यदि ऐसे सॉल्व करना है तो ये। ठीक, यहाँ पे गुणा कर दिया जाए, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 64 बटे 50। ठीक, इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ जा रहा है, 5 बढ़ा देंगे, 1 बार गया 1 4 5 दूनी 10, उसके बाद आप 4 और 8 5 का कम से कम आ रहा है 12.96 रुपए। ये रहा इसका आंसर, 12.96। ठीक, ओके, अच्छा क्वेश्चन आया है। कह रहा है एक बर्तन बेटा ये है जिसमें 3:5 है, एक बर्तन बेटा ये है जिसमें 6:1 है,
बनाना है तुमको 1:1 में। मैंने आपसे कहा था यदि अनुपाती जोड़ बराबर है तो सीधे कर सकते हैं। इसका जोड़ 8 है बेटा, इसका जोड़ 7 है, इसका जोड़ 2 है, तो इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दें 2 है 7 दूनी 14 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 8 दूनी 16 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 56 का। फायदा क्या होगा, सबका अनुपाती जोड़ बराबर तो डायरेक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब इसका गुणा जब इसमें करें, ठीक, तो कितना बेटा हो गया ये 42 हो गया। इसका गुणा इसमें करें 16 छिका 96 और इसका गुणा इसमें करें तो फिर कितना हो जाएगा 56 एकम 56 और ये आंसर हो गया। ये आंसर जो है बहुत कम लोग पाया होगा। 6 से 6 गया 0, 9 से 5 गया 4, 40, ये आपका आ जा रहा है 14। इसका आंसर जो बेटा बन रहा है वो बन जा रहा है 20:7। ऑप्शन है 20:7 नहीं पर ये राशि, ठीक है। बिल्कुल वापस सिंपल क्वेश्चन आ गया। 72 CP बराबर 60 SP। यहीं से करते हैं तो CP अनुपात SP बराबर 60:72। लोअर टर्म में दे दें 10:12, मतलब 10 की चीज 12 बेच रहा है तो प्रॉफिट बेटे कितने का हो रहा है 2/10 × 100, ठीक, मतलब 20%। बहुत क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। अच्छा एक चीज और है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर आपका सी जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये सी है, ये था C1, ये था C है ना। यहाँ पे कैसे तरीका जा सकता है, बहुत प्यारा। अच्छा अब प्यारा ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 50 रुपए में 60 केले खरीदता है, ठीक, ये हो गया CP, और 60 रुपए में 50 बेचता है, ये हो गया SP। आपने कहा था वस्तु की मात्राएं बेटा बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब सिंपल सिस्टम, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम निकालो, 60 और 50 का एलसीएम 300, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 6 का, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 250 रुपए में 300, ये बेटा हो जाएगा 360 रुपए में 300, तो जो बराबर हो तो मतलब ही नहीं। अब 250 की चीज 360 बेच रहे हो, ऑल ओवर कर दिया तो 11/25 × 100, इसका आंसर आ रहा बेटा 44% है ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालना है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई बच्चा वो ना कर पाए एलसीएम निकालना, बट इसको लॉजिकली देखना। लॉजिकली क्या बेटा, गलत करने की होती नहीं, तुम 25 से कह रहा, 25 को 25 से कटने वाली संख्या देखनी, तो 25 को जो विभाज्यता होती है उसको गौर करना। 25 की विभाज्यता होती है अंतिम के 2 अंक, या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। जिसके भी अंतिम के 2 अंक 00, 25, 50, 75 होगा तो 25 से कटेगी। मतलब ये 80 है ये 25 से नहीं कटेगी, 920 है ये 25 से नहीं कटेगी, 60 है ये 9 से नहीं कटेगी, 900 है 100% ऑप्शन। आपको ऐसे कैसे में आंसर की जरूरत ही नहीं, आप सीधे आंसर मारो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 10, 12 से भाग दें, ध्यान से कह रहा है 4, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, ठीक, भाग देने पर शेष 3 बचे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है तुमको, समझो ध्यान से, शेष 3 बचना चाहिए। अच्छा इसमें से तुम्हें सबसे अच्छी डिविजिबिलिटी किसकी याद आ रही? सबसे सिंपल 10 की होती है सर। अब आप देखो 10 से भाग दिए तो शेष 3 बचे, बस केवल वो संख्या देखो। इसमें 10 से भाग दोगे 132 है, शेष कितना आएगा 2, तो ये हो नहीं सकता। 117 है, 10 से भाग देंगे 7, ये हो नहीं सकता। 123 में 10 से भाग देंगे 3, दिख रहा है मे भी। 120 में 10 से भाग देंगे पूरा पूरा पड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन तो डिविजिबिलिटी रूल से करो, करने देती नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कह रहा है बी ए से अधिक कार्य कुशल है 60%। 60% होता है बेटा 3/5,
ए से हमने मानते किसे, जिससे अथवा जिसका होता है, तो ए को मानने 5, तो जब 5 है तो ये कह रहा 3 अधिक कुशल है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, और कुशल का मतलब उनकी क्षमता से होता है, ठीक है, क्षमता से। अब जरा गौर करो, अब कह रहा है 20 को कर रहा है बेटा 120 दिन में कर रहा है, ठीक, 120 दिन में। अब टाइम ऑफ किसका निकालना, सॉरी ए कर रहा है, ए कर रहा है 120 दिन में, ठीक है, 120 दिन में, ठीक, 120 दिन। बी का पूछा देखो कितना सिंपल है, टाइम ऑफ बी कार्य बटे क्षमता, देखना भी ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीके में है। एक दिन में 5 काम, 120 दिन में तो 5 गुणे 120 बटे बी कर रहा है, तो बी अपनी क्षमता लगा, बी की क्षमता कितनी 8, 120 को 8 से डिवाइड कर दे 15, मतलब 75, ऑप्शन सी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन है जो आपको क्या है कि दूसरे से अलग कर देगा। अलग क्यों कर देगा, औसत चाल का जो फॉर्मूला बेटा होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। आप तरफ याद है ना, देखो ऑप्शन से आ जाए, दूरी तो तुमको पता है, कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की दूरी और 400 किलोमीटर की दूरी, तो टोटल दूरी तो तुमको पता है 600, 800, 100, ठीक, दूरी तुमको पता है, इन सबको जोड़ दिया जाए 600, 800, 1400, 1500, जरूरत वैसे इसकी पड़ेगी नहीं, डिवाइडेड बाय कुल समय, तो ध्यान से कह रहा है बेटा 600 बटे 80 किलोमीटर पर घंटे चाल से, T1 ये हो गया, T2 800 बटे 400, T3 100 बटे 50। यहाँ पे एक चीज देखना, आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा, इसको काट दें 2, इसको काट दें 2, इसको काटें तो 15 बटे कितना 2, एलसीएम ले लें तो इसका मतलब 15, ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 15 8 23 बटे 2, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 23 बटे 2 है, ऊपर है, तो जिसके भी अपॉन में 23 हो वो आंसर है। सीधा सा तरीका कुछ नहीं, होती नहीं, टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सीधे यूज कर लो, ठीक है। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार, ठीक है, मतलब है ये भी घुमाव कुछ नहीं है। 5% दर है, 5% माने बेटा होता है 1 बटे 20, और तुमसे मैंने कहा था ये हमेशा होता है बेटा मूलधन, और ये बेटा होता है 1 वर्ष का ब्याज। तो जब किस्तों की बात करें खासकर सीआई में, तो हमने क्या लिया, ये लिया 20 रुपए, ये हुआ 21, ये पहला साल, ठीक। दूसरे साल में आ जाए तो वर्क कर दें 400 रुपए, ये 441 रुपए। तीसरे साल में आ जाए ये 8000 रुपए, ये 21 का क्यूब होता है 9261, ठीक। अब कह रहा है समान किस्त बोल दिया, तो किस्त समान करने वाला, तो इसका मतलब ये सब बराबर होने चाहिए, तो इसमें देखो ध्यान से, ये 21 का क्यूब 21 का स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 21 का गुणा कर दो, इसमें 441 का गुणा कर दो, तो जब 400 का गुणा बेटा करोगे इसमें करा जाए, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8820, इसका इसमें करें तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 8400, ये चलेगा। बाकी ये भी आपका 9261 बन जाएगा, ये भी आपका 9261, तीनों किस्तें बराबर होगी। टोटल कितना धन तुमने लिया सबको जोड़ दें, 0 2 8 4 12 8 8 16 8 24 1 25, अरे बहुत सिंपल कर दिया हमने, दे ही रखा सारा 25,220, तो 25,220 बराबर 25,220, इसका मतलब 1 बराबर 1। पूछ रहा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त तो इतने की 9261, ये रहा 9261। नेक्स्ट आ जाए, अभी ये कर चुके हम लोग, बस यहाँ पे एक चीज आ रही है कि एक इसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा समय, ये रही क्षमता। होता क्या है बेटा, क्षमता समय का या समय क्षमता का उल्टा होता है। 50% माने होता है 1 बटे 2, तो यदि ये 2 समय ले रहा है तो ये समय ले रहा है 3, उल्टा होता है तो उल्टा कर देना है 2:3, मतलब ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। अब कह रहा है दोनों एक साथ पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, एक साथ,
पूरा करने में 27 दिन। तो दोनों की क्षमता बेटा कितनी है? 5। तो काम कितना हो गया? 5 × 27 डिवाइडेड बाई बी का पूछा है, डिवाइडेड बाई 3 कर दे, 3 से कट कर दे 9, मतलब 45। ठीक, बिल्कुल देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, खासकर इसको पकड़ना, ये बहुत प्यारी चीज है। 3000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6000, 3000 रुपए था, 2 साल में ये हुआ 6000। अब करा तो 4 वर्ष के लिए 2 साल तो ये हो गए, इसका मतलब अगला 2 साल होता क्या है? परिवर्तन हमेशा प्रत्येक वर्तमान वैल्यू पर होता है। तो जब 3000 से 6000 हुआ तो अब 4 वर्ष मतलब ये, तो 2 ही वर्ष का तो अंतर, तो इसका दुगना कर दो 12,000। कोई तरीका नहीं लगाना चाहिए। ठीक, जब भी ऐसी बात आ जाए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार को 21% का लाभ होता है। यदि छूट ना दे तो कितना लाभ अर्जित करेंगे? इसका तो मैंने कहा ना यूनिवर्सल सीन बना लो, हर बार क्वेश्चन रहेगी CPA SPA LPA। जब CPLP दोनों की बात है, इसको 100 रुपये मानो। ठीक, इसको कितना लाभ हो रहा है? 21%। छूट कितनी दे रहा है? 12%। इसका मतलब 100 × 121% बराबर LP × 88%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, देन LP = 100 × 121/88। 11 से काटा, 8 से काटा, मतलब 1100/8। ठीक, 8 × 8 और 8 × 24 और 6 × 8 = 56, 8 × 40, 137.5%। तो प्रॉफिट पूछ रहा है बेटा, छूट ना दे कितने में बेचेगा? 100 की चीज इतने में बेचे तो उसको कितना लाभ हो रहा है? इतनी बात। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि कैमरे का मूल्य 36। अब पिछला क्वेश्चन किया। ठीक, देखो कितने आसान में दे रखा है। ये रहा CP, ये रहा SP, ये रहा LP। कह रहा है 10% छूट, क्योंकि छूट हमेशा LP देता है। लाभ हो रहा है उसको 20% का, और क्रय मूल्य दे रखा है 3600। क्या मिलेगा इससे? सिंपल यार, ये रहा 3600 का 120% बराबर LP कर दें, X कर दें, X का 90%, परसेंट से परसेंट 90 से काट दें, ये हो जा रहा है 40। इसका मतलब X = 48। ये एक बना बनाया क्वेश्चन है, मतलब ये तो तुम लोग गिफ्ट है एक तरीके से UPP वालों को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर रहा है, टिपिकल नहीं, कैलकुलेशन लेंथी कर रहा है। ठीक, इसको बता रहा पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चन में उनको कर ले पहले। ये आ गया, ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। कह रहा है X कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो इसका मतलब कुल पूंजी पता चले और कुल समय पता चले। फिर कह रहा है B 1/3 पूंजी 1/3 समय के। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, बटे में 6 है, बटे में 3 है, कुल पूंजी मान लें 6 रुपए, बटे में 6 है समय, 1/3 समय, कुल समय मान लें 6 समय। तो अब जरा गौर करो, A ने X ने कितना लगाया? कह रहा 6 का 1/6 मतलब 1 रुपए, और 6 का 1/6 से मतलब 1 समय के। Y ने कितना लगाया? 6 का 1/3 दे रखा है, 6 का 1/3, 6 का 1/3 मतलब 2 रुपए, और 1/3 से मतलब 2 समय के लिए। 6 रुपए था, इसने लगाया 1 रुपए, इसने लगाया 2 रुपए, तो दोनों ने मिलाकर कितने रुपए लगा दिए? 3। तो इसका मतलब बचा पैसा कितना? 3 रुपए वो लगाता है Z। और कह रहा है पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है? 6। अब प्रॉफिट ऑफ A अनुपात प्रॉफिट ऑफ B अनुपात प्रॉफिट ऑफ C। 1 रुपए एक बार के लिए मतलब 1, 2 रुपए 2 बार के लिए मतलब 4, 3 रुपए 6 बार के मतलब 18। तो टोटल लाभ बेटा कितना हो गया? 18 4 22 और 1 23, 23 बराबर दे रखा है इन्होंने 23,000।
इसका मतलब 1 बराबर 1000। पूछ किसका रहा है? y का हिस्सा, y को पूछ रहा है, तो y का हिस्सा y माने कितना? 4, तो 4 बेटे बराबर किसके हो जाएंगे? 4। ठीक, ये प्यारा क्वेश्चन है। A B C D, A B C D E 5 क्रमगत विषम संख्या, मतलब पहले यदि हम x लेंगे तो अगली x + 2, अगली x + 4, अगली x + 6, अगली x + 8, इनका औसत जब बताओ क्या होता है? जब भी क्रमगत संख्या है उनके औसत का होना है तो पहला पद प्लस आखिरी पद बटे 2। पहला यहाँ पर है x प्लस आखिरी है x + 8 बटे 2, मतलब ये हो गया 2x + 8 बटे 2, और शॉर्ट कर दें तो x + 4, ये हो गया औसत। ऑप्शन में x + 4 तो है नहीं, बट x का मान क्या है? यहाँ पर x का मान क्या माना हम लोग? 1, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो 1 + 4 आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे ना हो, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन आया A B C, कह रहा है दूसरी पहली से दुगनी और दूसरी तीसरी की तिगुनी। ध्यान देना, ये दूसरी है, यदि ये 1 है तो ये 2 है, और यदि ये 1 है तो ये 3। आपने कहा था जो कॉमन है वो बराबर कर, मतलब ये दोनों बराबर कर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। देखो आ गया, ये 3:6:2 कह रहा है दूसरी पहले से दुगनी तीसरी तिगनी। इसका मतलब इन सबका जोड़ 6 3 9 2 11, 11 बराबर 44 औसत दे रखा, औसत दे रखा ना 44, तो एक संख्या 44 की, तो 3 संख्या है तो 44/3, इसका मतलब 1 बराबर कर दिया जाए 4, 1 बेटा बराबर आ गया 12। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी यही कितनी 6, तो 6 बेटा बराबर किसके हो जाएगा? 72। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो ये तो बहुत ही सिंपल था भाई। दूध और पानी का अनुपात है 12 और 13, इसमें कह रहा है एक प्रारंभिक अनुपात था, ये नया अनुपात है, इसमें कह रहा है 12:15 करना है। ठीक है, तो इसका मतलब पानी बेटा बढ़ा रहे हैं, तो पानी कितना बढ़ा रहे हैं? 2। तुमको ये पता करना है 2 बराबर किसके, बस कितना। प्रारंभ मिश्रण कितना था? 12 और 13 कितना था? 25, 25 बराबर 2025। इसका मतलब इसको काटा जाए तो 1 बराबर शायद 81, 2025 बटे 25, 25 8 200, फिर 1 0 25 81। इसका मतलब बेटा सिंपल कह रहा है 2 बराबर, तो 2 बेटा बराबर किसके हो जाएगा? 162। अब आ जाए इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि घुमा रहा है, क्योंकि कंडीशन थोड़ी खतरनाक दे दी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है सिंपल। ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है ये था A, ये था B और ये था C। ठीक, ये लगाता है 5 रुपए, मतलब 5x, ये लगाता है 4x, ये लगाता है 3x। फिर कह रहा है 4 महीने बाद B ने 1000 रुपए और निवेश किए, 4 महीने बाद 1000 और निवेश किए, तो 4x + 1000। उसके बाद 8 महीने बाद C ने निवेश किए, 8 महीने बाद C ने निवेश किए 2000, 3x + 8 2000। अंत में इनके लाभों का जो अनुपात दे रखा बेटा वो दे रखा है 15:14:11। ध्यान से समझना, ठीक। इसका बेटा कितने पूरे साल की बात कर रहा है? 12 महीने, 1 वर्ष की बात कर रहा है। इसका बेटा ये 4 महीने, ये 8 महीने, इसका बेटा ये 8 महीने, ये 4 महीने। इनका लाभ निकाला जाए तो इनका लाभ बेटा हो गया 60x, हो गया। इसका लाभ देखा जाए तो बेटा ये हो जा रहा है 16x +
8 चौक 32x प्लस 8000। इसका लाभ देखा जाए बेटा तो ये बेटा आपको आ जा रहा 8 त्रिक 24x प्लस 12x प्लस 8000। ठीक गुणा कर रहे हैं। अब इनके लाभों का अनुपात है, मतलब इसको और क्लियर कर दें तो ये हो जा रहा है 60x, ये हो जा रहा है 1648x प्लस 8000। ठीक इसके बाद इसको ले रहे हैं हम लोग 36x प्लस 8000 बराबर दे रखा है 15:14:11। तो अब दो को अनुपात बराबर करना है, इसमें कैलकुलेशन लेंथी था, इसमें दो को बराबर करते किसी भी दो को, इनको मतलब ये बेटा इसके और इसके, तो ये बेटा इसके बराबर ले लिया जाए और ये बेटा इसके बराबर ले लिया जाए। मतलब एक तरीके से लिखना चाहे तो हम लोग कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं 60x अपॉन 48x प्लस 8000 बराबर ये आपका हो जा रहा है 15/14। ऐसे दे रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनल में आंसर चला जाएगा। पूछ रहा है सी का निवेश, स्टार्टिंग निवेश पूछ रहा है ना सी का। ठीक इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 14 × 84 840x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा 120 15 720x प्लस 15 × 8 ये बन जा रहा है आपका 1,20,000। इधर ले आए तो मतलब ये हो जा रहा है 12x इक्वल टू 12 1,20,000। मतलब काटने x की वैल्यू बेटा आ जा रही है 10,000। ठीक तो इसका मतलब ये लगा रहा है 30 10 यानी 60,000 है ना, कैलकुलेशन उससे मिस्टेक हो रही है 1000। तो सी का जो बेटा लगा रहा है तो सी बेटा शुरुआती कितना लगाता है 3x मतलब 3000। यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो थोड़ा सा फंसाया है। ठीक है यदि न समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा इसको क्लियर करा देंगे। अब इसके और सिंपल में कर सकते हैं हम लोग। ठीक थैंक यू धन्यवाद।